हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सन्नी सर में स्वागत है। हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज जो चल रहा है उसमें आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले तो जानना ये है कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि जो पिछले फार्मूले हैं उनको तो हमें याद रखना ही है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो हमारे नए फार्मूले हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन उनके साथ कैसे करेंगे। तो हमारा ये जो फार्मूला है मेनली ये है कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या है, आप सारे टर्म पहचानते हैं पहले से, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बाद में एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, इसके बाद में ए है फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी है कॉमन डिफरेंस, और एस एन है सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन नंबर्स। ये चार मुझे जो वेरिएबल दिख रहे हैं जिसको हमने डिफाइन कर दिया। इसमें एक्चुअली करना क्या है, इसके पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें कर रहे थे कि nth टर्म कौन सा है, और इस बार में ये है कि टोटल जो टर्म है उनका सम कितना होगा। जैसे आपसे बहुत बच्चे पूछ लेते हैं ऐसे खिलवाड़ में, एक हुई हो तो उसको पूरा जोड़ें तो कितना आएगा, ऐसा पूछ लेते हैं आपसे बहुत सारे लोग। 1 से 10 तक अगर नंबर को ऐड करें तो कितना आएगा, ऐसे बहुत सारे आपके बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं। 2 का टेबल अगर सम करें तो कितना आएगा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम अब बहुत इजली आपको इस फार्मूले से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ना कोई मुझे ट्रिक बताना है कि इवन के लिए अलग आप लर्न कर लो, ऑड नंबर्स के लिए अलग कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जहां पढ़ाया जाता हो वो आप वहां से ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये है कि हम कॉन्सेप्ट बेस ही आपसे यहाँ पे एक मेरा टैग लाइन है, वो टैग लाइन नहीं है, वो मेरा कमिटमेंट है कि पढ़ोगे कहीं सीखोगे यहीं। तो आइए इस एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। हमारा एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम ऑफ द फॉलोइंग में करना क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, डैश 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 10th टर्म तक, टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स इसके हमें ऐड करने हैं अगर कोई ऐसा सीरीज हो तो। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू 2 है, डी आपको निकालना आता है, एन की वैल्यू 10 है और हमें S10 फाउंड करना है। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, मतलब कि 10/2, 2 इंटू ए प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू है 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 5 जा 10 कट हो गया, ये 5 और 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45। तो 5 इंटू 45 और 4 क्या हो जाएगा 49। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 ये हो जाएगा 244। इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसे हम टोटल सॉल्व करें तो इसका आंसर यही आएगा ऐड करने पे। एक और क्वेश्चन आपके बुक में है, लिखा है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। अगर ये 12 टर्म्स का अगर ये ऐड हमें करना है तो क्या करेंगे, देखिए ए की वैल्यू कितनी है -37 है, डी की वैल्यू -33 -37, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी है 4 है। इसके बाद में n की वैल्यू दी हुई है 12 और हमें निकालना है S12 की वैल्यू, मतलब 12 टर्म का सम निकालना है। तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है
12, तो 12 माइनस 1 इंटू 4, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल आउट हुआ तो आएगा 6, और यहां आ जाएगा 37 टू जा होता है 74, माइनस 74, और 11 फोर जा 44, यहां लिख लीजिए 44। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू माइनस 30 आ जाएगा, और 6 इंटू माइनस 30 होता है माइनस 180। मतलब इसका अगर आप सम कर डालें तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 180 आ जाएगा। आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि माइनस 37 से माइनस 33 हो रहा, तो डी की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 12 है, तो 12 अपॉन 6 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 11, और 4 जा 44। तो माइनस से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 30, और 3 6 जा 180, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे इसमें मुझे लगता है कि हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो 3rd नंबर इसका क्वेश्चन है वो गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स, 200 टर्म्स। तो ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू है 1.7, में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1.1 आ जाएगा, एन की वैल्यू 100 है, और आपको फाइंड करना है एस 100 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा एस 100 इज इक्वल टू एन बाई 2, मतलब 100 अपॉन 2, 2 इंटू ए का मतलब 0.6, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, मतलब एन माइनस 1, इंटू डी का मतलब 1.1। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 50, और ये 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। इसको जरा सॉल्व करिए तो 50 1.2 प्लस इसका 9, 11 9 जा 99, 100 108 हो गया, और यहां से ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करें तो 50 और 1 ये हो जाएगा 110.1 इंटू 50 हो जाएगा। इसका 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 1 जा 5, 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। इसको आप साथ साथ नोट करते चलिए। इसका जो 4th पार्ट है इसको आप खुद कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन एक बार नोट कर दे रहा हूं। हमारा 4th ये गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, और ये डैश 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 कितने टर्म तक है, टू 11th टर्म। आपको इसे सॉल्व करना है 11 टर्म तक। तो इसमें भी ए आपको पता है, एन पता है, डी पता है, सारी चीजें आपको पता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप डी की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो एन गिवन है और फार्मूले में रख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या क्या गिवन है, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। जैसे एक क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, ये सारा कुछ हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक फार्मूला और भी होता है, उससे भी आपका काम चलेगा। देखिए उस फार्मूले को भी हम थोड़ा सा डेरिवेट कर दें जिससे आपको समझ में ये आ जाए कि हाँ इससे भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना कि होने को तो ये एक फार्मूला सफिशियंट है, बट ये है कि ठीक है
अगर मिल जाते रिसोर्सेज हमारे पास है तो उनका सही यूज करने में कोई बुराई नहीं है। होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये आता कहां से है, आप ये जरा देखिए। Sn इज इक्वल टू n/2 पढ़े हैं और 2a को हम लिख देते हैं a प्लस ए, और यहां पे लिख देते हैं प्लस में n-1 इंटू डी। और आप पहले से पढ़ रहे हैं कि यही हमारा जो है, यही तो l है ना, तो उसकी जगह पे l रखूटा है n/2 a प्लस एल। ये हमारा फार्मूला हो जाता है, इसे आप समझ लीजिए। तो इसमें भी ये काम आएगा, इसीलिए हमने बता दिया। हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर देंगे और इस मेथड से भी सॉल्व कर देंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे कर लीजिएगा। ये हमारा इसमें फर्स्ट टर्म a है 34 और लास्ट टर्म है 10, और हमें n तो पता नहीं है और Sn निकालना है, मतलब यहां 10 तक। तो आइए सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू निकालते हैं। तो L इज इक्वल टू हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू गिवन है 10 इज इक्वल टू a है 34 प्लस n-1 और d की वैल्यू है 32 माइनस 34 आप करेंगे तो -2 है। इसको सॉल्व करिए तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2n प्लस 2। ये हो गया -24 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2n माइनस 26 इज इक्वल्स टू -2n। तो n की वैल्यू आ गई 13। अब अगर हमें n की वैल्यू पता है, a पता है, l पता है, तो हम इसी फार्मूले में रख लीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n कितना है, अभी आया है 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34, l की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 13/2 इंटू 44 कट गया 22 आया, इसका मल्टीप्लाई करिए 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 टू 28। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता थे तो हमने इससे सॉल्व कर लिया। अब आपको n पता है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको a पता है, n पता है, d पता है, सारा कुछ। हाँ, यहाँ d आप यूज करने से थोड़ा सा बच जाते हैं। हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली कैमरे को हम रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का नहीं है जिसमें आपको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये फटाफट हो जाते हैं। एक जैसे क्वेश्चन और है, 7 है प्लस है 10:1/2 है प्लस 14 है प्लस डैश डैश डैश, ये है लास्ट टर्म 84। अब इसे आपको अगर सॉल्व करना है तो a की वैल्यू आपको पता है 7 है, d आप निकाल लीजिए 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7 कर लीजिए तो 21 माइनस 14/2 ये आ गया 7/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। आपको और एक टर्म पता है L इज इक्वल टू 84 है। हमें सबसे पहले फाइंड करना है n की वैल्यू। देखिए इसमें आपका इसके पहले का भी एक्सरसाइज यूज हो जा रहा है और ये भी। हमने कहा था कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, जिससे ये ना लगे आपको कि कुछ ऐसा छूट रहा है। देखिए इसमें तो वही फार्मूला लिखिए, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है 84 इज इक्वल टू a मतलब 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। इधर ले आइए तो यह हो जाएगा 77, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 7 से ये कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 23। 23 आ गई n की वैल्यू। तो फिर इसी में आप रख लीजिए Sn इज इक्वल टू
23/2, ब्रैकेट में a की वैल्यू है 7 और l की वैल्यू है 84। तो ये आ गया 23/2 इंटू 91। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर है नोट कर लीजिए। फिर इसका एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं और इसके बाद आप देख रहे होंगे अगर बुक में तो कंटिन्यूअसली 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चन अपने में पूरे कंप्लीट चैप्टर हैं। उनको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसे हम एक ही वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस है। मुझे लगता है कि वो कितना भी तेज पढ़ाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो तो लगभग होगा ही। तो ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आज हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा आप पढ़िए, रिवाइज करिए और थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए मेंटली और कैलकुलेटिव तरीके से भी। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पढ़ा देंगे आपको और कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।